गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बताना लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ है? रिपीटेशन ऑफ करेक्टनेस करा दिया नहीं करा दिया मैंने? मुझे ये बताओ। हेलो हेलो बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही। कैलेंडर पूरे हो गए थे, आप रिवीजन। कैलेंडर्स पूरा हो गया, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैलेंडर्स पूरा हो गया तो अब ठीक है। तो फिर जिसको अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछनी है किसी भी उससे टॉपिक से, जितने हमारे हुए हैं, तो पूछ सकता है वो। जितना भी समझ लो पेपर में क्या क्या आएगा, जितना भी हुआ है कैलेंडर्स तक, जो मिड टर्म 1 में आया वो सब मिला के प्रॉफिट एंड लॉस और आपका कैलेंडर्स, ये पूरे टॉपिक आएंगे। तो जिसको भी शीट देख लो एक बार, सारी शीटें मैं भेज चुका हूँ। जिसको जिसमें जो भी प्रॉब्लम पूछनी है वो पूछ ले। कोई ऐसी चीज है जिसको जो जहाँ समझ में ना आई हो, सारे टॉपिक्स में, क्लॉक्स में, इसमें उसमें, शीट तुम लोगों के पास होंगी, एक बार देख लो और जिसको जो पूछना है वो पूछ लो। और कोई टॉपिक नहीं बचा? नहीं बेटा, अभी इस सेमेस्टर में तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस में कोर्स चलता है ना, तो कहीं आगे चल रहा है, कुछ पीछे चल रहा है, उसको आगे कराने का कोई फायदा नहीं है। ओके सर। हाँ, एक बार देख लो, सारी शीटें तुम लोगों के पास है, जिसको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वेट कर रहा हूँ। कैलेंडर्स में किसी को कुछ पूछना हो या क्लॉक्स में या किसी में भी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक में, तो एक बार देख लो और पूछ लो। सर एक बात बताइए, तो अभी जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक आप क्लास लेंगे कि क्लास हट जाएगी हम लोग की क्वांट की? देखो बेटा, अब क्लास बची कितनी है, ये कल वाली क्लास ही बची है, ठीक है। और अगले हफ्ते के बाद तो मुझे लगता है, अगले हफ्ते के बाद मुझे लगता नहीं कि क्लास लगेंगी। तो अगले हफ्ते में भी 2 बचेंगी फिर, यानी अगले हफ्ते में तुम्हारी क्या बोलते हैं उसे, अगले हफ्ते में कब कब क्लास है? वेडनेसडे और थर्सडे को। तो हाँ। शायद लेटरल वालों के एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो देखो क्लास हो सकता है सस्पेंड ना हो जाए कहीं। तो अगर सर क्लास हाँ एक काम कर दीजिए, हाँ क्लॉक और कैलेंडर के कॉन्सेप्ट एक बार बताते चले जाइए। मतलब जैसे आप स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन नहीं करने हैं, बट शुरू से उसके कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा रिवीजन करा दीजिए। समरी। क्लॉक तो पिछले वाले में पढ़ी थी, तो वो बिल्कुल ही नहीं आया, मतलब बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट भूला हुआ है। कॉन्सेप्ट याद रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सर एंड टर्म के पेपर ऑनलाइन होंगे? एंड टाइम के पेपर हाँ। ऑनलाइन होंगे, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? सेकंड ईयर वालों को तो बुलाया ही नहीं अभी तक, एग्जाम है हाँ तो ऑनलाइन ही कम होंगे। कर ली। एग्जाम ऑनलाइन होंगे सेकंड ईयर में, तो मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं लिखे भी नहीं है। वो तो बेटा मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला नहीं, था अगर कि कहीं पे मिल जाएंगे तो बता दीजिए। नहीं, कहीं पे मिल जाएंगे, वो तो मिल ही जाएंगे। वो तो मैंने तुम लोगों को किताब भेजी तो थी, लिंक उसकी लूसेंट की, उसमें मिल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को। क्वेश्चन को वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि पेपर में तुम लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस ही ज्यादा काम आएगी। फिर भी चलो एक बार मैं रिवीजन से करा देता हूँ, क्लॉक का करा दूं। चलो हाँ कैलेंडर्स में पहले देख लो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। एक बार शीट देख लो कैलेंडर वाली, फिर होगा क्या, मैं क्लॉक पे आ जाऊं फिर कैलेंडर्स का पूछोगे तो फिर परेशानी होगी। देखो जरा, कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है कैलेंडर में दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर क्लॉक का रिवीजन में करा देता हूँ एक बार। सर एयर रिपीटिशन में बस इतना ही था ना कि मतलब वो +1 के हिसाब से देखेंगे कि हर बार दिन एक आगे बढ़ जाता है और जहाँ पे लीप ईयर होगा वहां दो दिन आगे बढ़ेंगे। देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स में आपका ये कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी जो टेबल है 6, 11, 11 और 28 वाली, ठीक है, ये टेबल जब काम करती है जब आपका सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आता है या सेंचुरी ईयर बीच में आता है तो वो लीप वाला आता है तो ये टेबल काम करेगी। लेकिन सेंचुरी ईयर अगर नॉन लीप आ गया तो ये टेबल काम नहीं करेगी। ये पॉइंट मैंने बता दिया था क्लियरली, ठीक है ना, कि अगर आपकी ऐसी कोई टेबल आ जाती है बीच, ऐसा मतलब सेंचुरी ईयर बीच में आ जाता है जो कैसा है, लीप। नॉन लीप, हाँ नहीं सेंचुरी ईयर लीप वाला आ जाता है तो टेबल काम कर जाएगी ये वाली। तो सेंचुरी अगर नॉन लीप है तो ये टेबल काम नहीं करेगी। मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1984 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा तो बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से। 1984 का कैलेंडर 28 वो 2012 सीधे सीधे 28 ऐड कर दो इसमें तो ये आ जाएगा आपका 2012, ठीक है। तो इसको लगेंगे 2012 ईयर्स, सॉरी 2012 करूँ 28 ईयर्स, 28 ईयर्स लगेंगे कैलेंडर्स को रिपीट होने में, ठीक है। और इसकी जगह अगर यहाँ पे दिया हो तब मैं अभी 1884, तो मुझे बताना कब रिपीट करेगा 1884 का कैलेंडर, अगर इसकी जगह 1884 दिया हो तो 1901 में 19 कितना बोल रहे हो बेटा, 1924, 1901 1901 नहीं, वो लड़का जो बोल रहा है वो पूछ रहा हूँ मैं, तुम तो गलत बता रही हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे। 1924 40 इयर्स ऐड होंगे 40 ईयर्स लग जाएंगे, 40 ईयर्स लग जाएंगे। तो ये मैंने क्लियरली बताया था कि 40 कब लगने हैं, 28 कब लगने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर 1892 होगा तो कितने कब रिपीट करेगा आज बताओ जल्दी, ये तो मैंने लिस्ट पे 40 क्यों लगेंगे? बेटा ये बता चुका हूँ मैं, अच्छा सॉरी नहीं याद आ गया। ये सब बताया हुआ है, ऐसा मत करो। नहीं सर 1892 है, कुछ नहीं होता, 1896 सॉरी। का बताओ मुझे जल्दी से, ये मैंने लिखवाया भी है, स्पेशली लिखवाया भी है ये तो, कि 1892 और 1896 कब रिपीट करेंगे बताओ जल्दी। पता नहीं सर। देखो ये मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, कि जितने भी ये तुम्हारे 90s वाले हैं, 1890 हो गया, 1891 हो गया, ये मैंने लिखवाया 1892, 1893, ये एक पैटर्न है, ये याद रखना रहा आपको। 1894, 1895, अरे रुको पहले लिख दूं यार, ये गलती सर कहाँ तक करना है वो बता दीजिए ना। बता रहा हूँ 1999। हाँ 99 तक। इसको 12 साल लगेंगे, इसको भी 12 साल लगेंगे,
इसको भी 12 साल लगेंगे, इसको 6 साल लगेंगे। फिर आएगा आपका 1894, इसको भी 6 साल लगेंगे। फिर आएगा आपका 1895, इसको 6 साल लगेंगे। फिर आएगा आपका 1896, इसको 12 साल लगेंगे। फिर 1897, इसको 12 साल लगेंगे। 1898 को लगेंगे 12 साल। फिर 1899 को लगेंगे 6 साल। फिर 1900 से आपकी दोबारा पुरानी वाली टेबल चालू हो जाएगी, क्योंकि 1900 के बाद सेंचुरी ईयर आपका नहीं आएगा, बहुत देर बाद आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सारे वहां काम करेगा, ये सारे वहां काम करेगा, यहाँ पर ये सारे उन 90s में काम करेगा आपका, जहां पर आपका सेंचुरी ईयर बीच में आएगा और सेंचुरी ईयर नॉन लीव वाला होगा। मतलब 1890 में काम कर रहा है, 1790 में काम करेगा, ठीक है, और तुम्हारा 1690 में काम करेगा, 1590 में काम नहीं करेगा, 1490s में काम करेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, मेरी बात समझो। जैसे 92 मुझे बताना लीप ईयर है कि नहीं, जल्दी बताओ। 92 लीप ईयर है और 96 भी लीप ईयर है, ठीक है। हाँ नॉर्मली हमारे लीप ईयर के लिए दो हम यूज करते हैं, एक 28 और एक 40। 28 कब करते हैं? 28 जब करते हैं जब ना सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आ रहा हो तब यूज करते हैं, और सेंचुरी ईयर बीच में आ रहा हो तो लीप वाला आ रहा हो तब यूज करते हैं। तो 28 यूज कर लेते हैं। 40 कब यूज करते हैं? 40 जब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा साल दिया है जिसमें 28 ऐड करने पे सेंचुरी ईयर बीच में आ रहा है, वो नॉन लीप है, तो उसमें 40 करते हैं। जैसे अभी 1884 था तो उसमें हमने 40 यूज किया था। अगर यहाँ पर अभी 1876 होता तो हम 40 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 1872 होगा तो हम 40 यूज करेंगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे लीप ईयर्स जिन पे 28 ऐड करने पर सेंचुरी ईयर बीच में आ जाए कैलकुलेशन में, और सेंचुरी ईयर नॉन लीप वाला हो, तो उसमें 40 ईयर्स लगते हैं। लेकिन 1892 और 1896, या मतलब जितने भी 92 96 ऐसे वाले हैं जिनमें कि सेंचुरी ईयर बीच में आ जाता है, वो नॉन लीप है, उनमें 12 इयर्स लगते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये नोट कर लेना ध्यान से। उनमें 12 इयर्स लग जाते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। यस सर तो ये एक्सेप्शंस हैं कि उनमें इतने साल लग जाते हैं तुम्हारे। तो ये हो गया 1872, ये 1876। बस 1892 1896 वाला ऐसा है जिनमें 12-12 साल लगते हैं। तो अब मैं रैंडमली 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो तुम लोगों को आंसर देने हैं फटाफट से, तो क्लियर हो जाएगा रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट। ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें। अगर मान लो अगर आपसे पूछता है अभी कि 1852 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो बताओ जल्दी से कितने साल लगेंगे 1852 को। सर लीप है ये, और बीच में कोई नहीं पड़ेगा। 40 ईयर पर रिपीट करेगा 89। इसको लगेंगे सीधे सीधे 28 इयर्स, क्योंकि कोई भी सेंचुरी ईयर बीच में नहीं आएगा, ठीक है। 40 नहीं लगेंगे बेटा, 28 लगेंगे। सेंचुरी ईयर बीच में आता और वो नॉन लीप होता तब 40 लगते। तो इसमें 28 इयर्स लगेंगे, तो ये 18 कितने में 1852 लीप ईयर है, पक्का है। तो हाँ, तो 28 ऐड कर दो तो 18, मेरे ख्याल से 1880 हो जाएगा ये। तो 1880 में आपका रिपीट कर जाएगा ये, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर 18 आपको 88 दे दे अभी, तो बताना कब रिपीट करेगा ये 1888। अब बताओ। 92। तो इसमें लगेंगे 40 इयर्स, तो 1928 में रिपीट कर जाएगा ये। यहाँ पे 28 लगे, यहाँ पे 40 लगे, और इस अगर यहाँ पे दे देता अभी 1892, तो कितने लगते हैं जल्दी बताओ।
बोलो बेटा। 92 भी लीप ईयर है और 92 भी लीप ईयर है। 19 पूरे तो इसमें मैंने अभी लिखवाया है, इसके लिए मैंने अभी 12 लिखवा दिया, तो 12 इयर्स 12 लगेंगे। 12 तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1904। ठीक है, इसको लगेंगे 12 साल। तो ये तीनों एक्सेप्शंस थे जो हमने सीखे थे, वो मैंने सारे बता दिए तुम लोगों को। अब बताओ मुझे इधर क्या बोलते हैं इसे। ठीक है, कैलेंडर में और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं क्लॉक का रिवाइज कराना शुरू कराऊं। क्लॉक में ऐसा कुछ रिवाइज कराने को है नहीं ज्यादा। सर क्लॉक में सिर्फ मिरर इमेज वाला बता दीजिए, वो भूल जाते हैं। ठीक है, लो बताता हूँ। देखो बेटा, क्लॉक्स में आपका है क्या कि क्लॉक में एक तो सिंपल फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m - 30h। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऑलमोस्ट जितना भी एंगल निकालने को पूछता है या कोई भी कंडीशन निकालने को पूछता है कि ये कंडीशन कब आएगी, कि 20 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कि ये एंगल कब बनेगा, कि वो एंगल कब बनेगा, वो सारी कंडीशंस फॉर्मूले से आ जाती है। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकली मैंने मेथड बता रखे हैं, उनको यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जो दूसरे कंडीशंस आते हैं कि भाई ये ओवरलैप कितनी बार करेंगे। ठीक है, तो ओवरलैप के लिए हमने ये देखा था कि 11 to 1 का जो टाइम होता है वो एक्सेप्शन का टाइम होता है ओवरलैपिंग के लिए। 11 to 1 का जो टाइम है वो एक्सेप्शन का टाइम होता है ओवरलैपिंग के लिए। तो इसमें हम सीधे सीधे ये करते हैं कि 11 to 1 में आपका तो पूरे दिन में जो ओवरलैपिंग होती है वो 12 घंटे में 11 बार होती है, क्योंकि 11 से 1 में ये ओवरलैपिंग में एक बार मान के चलते हैं कि एग्जैक्ट 12 बजे होती है। ठीक है, तो पूरे घंटे में 12 आवर्स में अगर 11 बार ओवरलैपिंग होती है आपकी, तो 24 आवर्स में आपकी ओवरलैपिंग हो जाती है 22 टाइम्स। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं एक तो। उसके अलावा ओवरलैपिंग के अलावा जो कंडीशन होती है किसकी, अपोजिट वाली, तो अपोजिट वाली जो कंडीशन होती है आपकी, उसमें भी यही होता है। अपोजिट में आपका एक्सेप्शन का टाइम जो होता है वो होता है आपका 5 to 6 और 6 to 7। ठीक है, इसमें ये एग्जैक्ट 6 बजे अपोजिट होते हैं। तो उसमें जो कंडीशन होती है आपकी अपोजिट वाले में, वो ये कंडीशन होती है कि 12 आवर्स में ये भी 11 टाइम्स होता है, तो 24 आवर्स में ये 22 टाइम्स हो जाता है। ठीक, तो ये अपोजिट की हो गई। इसके बाद अगली कंडीशन जो रहती है वो रहती है 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री की जो कंडीशन रहती है वो रहती है आपकी 2 to 3 और 3 to 4 और 8 to 9 और 9 to 10। तो ये एक्सेप्शन के टाइम रहते हैं 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनता है। तो 24 आवर्स में ये 44 टाइम्स बनता है। ठीक, और बाकी सारे एंगल भी 44 टाइम्स बनते हैं, खाली यही 0 और 180 डिग्री का ही जो एंगल है वो आपके खाली उतनी बार बनते हैं, 22 टाइम्स। ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, और मिरर इमेज में कुछ भी नहीं है बेटा। मिरर इमेज में सीधा सीधा इतना है बस कि ये ध्यान रख, जैसे 3 बज रहे हैं अभी मान लो, है ना,
ये 3 बज रहे हैं और आपने मिरर इमेज यहाँ लगाई, मिरर यहाँ लगाया, तो कितने बजे का टाइम दिखेगा मुझे बस इतना बता दो, जल्दी बताओ। 9 कितने बजे का टाइम दिखेगा? 9 बजे का शायद। टाइम दिखेगा, शायद नहीं, 100% 9 बजे का टाइम ही दिखेगा। तो ये हम्म 9 बजे का टाइम दिखेगा, तो ये बताना दोनों टाइम ऐड करना, 3 और 9 कितने हो गए? 12 हो गए ना। हाँ, तो मिरर इमेज में यही होता है, आपका जो ओरिजिनल टाइम है और रिफ्लेक्टेड टाइम है दोनों ऐड करके 12 आवर्स हो जाते हैं। अब 12 में से माइनस करना रहेगा। हाँ, तो 12 आवर्स को हम 1160 लिख देते हैं एक तरीके से। 12 आवर्स को हम 1160 लिख देते हैं। तो रुक जाओ, इसका स्मार्ट रिकॉग्निशन बंद कर। तो 12 आवर्स को 1160 लिख देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है सोल्व करके। ये तो जो भी आपको दिया उसमें 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाए। ओके कितना सर। है? कितना है? बस। और किसी को और कुछ पूछना तो पूछ लो। हाँ, और तो कुछ नहीं। ठीक है, शीट देख लो एक बार, और उसमें जिसको जो लगे वो पूछ लेना। अगली क्लास का भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्या होगा, होगी कि नहीं अभी होगी। तो कल वाली बात की है। हाँ, कभी भी तो कल की भी रहती है। तो कल वाली में ना समझ में आया ना तो फिर क्लास ऑन करके छोड़ दीजिएगा। सर हाँ, बोलो। नेक्स्ट क्लास होगी कि नहीं होगी, मतलब समझा नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास होगी नहीं होगी इससे मतलब मेरा नेक्स्ट वीक की कह रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्यों, नेक्स्ट वीक क्यों? कुछ लोग नेक्स्ट के वीक में एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट हो गए कुछ हैं। कुछ लोग के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, लेटरल वालों के। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वैसे भी अपना सिलेबस पूरा है। सर हम लोग के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे? आप लोगों के एग्जाम तो मेरे ख्याल से सेकेंड वीक में होने चाहिए। सर किसी ने बोला था सो 20 14-15 दिसंबर। हाँ, वही की खबर कब आई? मतलब सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर मान के चलो। हाँ सर, ये 14-15 दिसंबर भाई। हाँ, वही है। और सर प्रैक्टिकल के बेस के मार्क्स कैसे मिलेंगे सर, उसके कैसे मतलब? बेटा ये एक्चुअली क्या है, मैं एकेडमिक्स में नहीं हूँ ना, तो ये तो आपको एकेडमिक्स वाली फैकल्टी बता पाएगी क्या हुआ है प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्स का, क्योंकि हम लोगों का तो हमें एकेडमिक्स। तो लग रहा है ओएस में जो प्रेजेंटेशन ली गई और वो इंग्लिश में जीटी, वो सब प्रैक्टिकल के ही मार्क्स ना दे दे उसी से। वो तो बताएंगे मार्क्स, अगर उस पर मार्किंग होगी तो आपको बताया जाएगा पहले कि उस पर मार्किंग होगी। ऐसा नहीं है कि बिना बताए मार्किंग कर देंगे। कहीं टीचर ने गुस्सा निकाल दिया तो, कि ऐसे बच्चे नहीं बोलते हो, उस दिन वो भी चुप रह जाए। ये रिपीटेशन और जो सेंचुरी वाली शीट है आपने सेंड कर दी ना सर आपने? हाँ, भेज चुका हूँ मैं, एक बार दोबारा भेज देता हूँ। हाय। चलो तुम लोग एक काम करो, खाली बैठने से क्या फायदा है। ये इसके सारे आंसर निकाल लो टाइप 7 के, वैसे तो मुझे लगता है हो जाएंगे तुम लोगों से। शेयर कर देता हूँ। निकालो जरा टाइप 7 के सारे आंसर निकालो।
टाइप 7 की बेटा आंसर निकाल लो सारे एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर लगभग 10% का फायदा आएगा इसका, पहले वाले का। पहले वाले का 10% का 10 लगभग नहीं, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 900 ग्राम पे 100 ग्राम 1/9 11.11 आएगा। अच्छा 900 के हिसाब से निकलेगा, हम बन के, ठीक है। है ना? हाँ उसी के हिसाब से निकलेगा। सर दूसरे वाले में तो लॉस होगा। दूसरे वाले में लॉस होगा, दूसरे वाले में लॉस होगा। क्योंकि 600 ग्राम उसके पास से जा रहा है और वो लगता है उसे कि 500 ग्राम जा रहा है, तो 550 की कॉस्ट आ जाए, 550 का सेल करेगा, एक्चुअल में 600 ग्राम की कॉस्ट आएगी उसकी।
आया बेटा, थर्ड वाले का आंसर बताओ।
कोई कर रहा है क्या सॉल्व? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछना है तो बताओ। चलो ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास एंड कर रहा हूँ मैं।